हेलो गाइस इस एपिसोड में सबसे दिल दहला देने वाली चीज होती है। रियली गाइस, बेन, ग्वेन और केविन अपनी सोल खो देते हैं, यानी मारे जाते हैं। एपिसोड काफी थ्रिल से भरपूर है, तो एपिसोड एंड तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम लकी गर्ल यानी ग्वेन को अपने जादू से हैक्स की लाइब्रेरी में एंटर होते हुए देखते हैं। ग्वेन यहाँ एक मैजिक बुक चुराने आई थी, लेकिन हैक्स के जाल में फंस जाती है, जो कह रहा था आखिरकार मैंने अपनी बुक्स के चोर को पकड़ ही लिया। ग्वेन अपना मैजिक भी यूज करती है, पर उल्टा अपने आप को ही चोट पहुंचा बैठती है। फिर हैक्स आता है, कोशिश बेकार है ग्वेंडोलिन, अब मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। ग्वेन कहती है रुकिए, चार्म कास्टर खतरे में है। चार्म कास्टर हमें लेजेडोमेन ले गई थी, एग्रीगोर को हराकर हम तो वापस आ गए, पर वो रुक गई एडवेचा से लड़कर उसे हराने के लिए, जिसको सुनकर हैक्स उसे छोड़ देता है। ग्वेन कहती है वो अपने डैडी का बदला लेना चाहती है, मैंने उसे वादा किया था मैं उसे लेने आऊंगी, इसलिए मैं आपकी किताब लेने आई हूँ। हैक्स परेशान होकर कहता है अगर वो वहाँ है तो कभी वापस नहीं आएगी। फिर हैक्स बताता है असल में लेजेडोमेन का नाम हमेशा बदलता रहता है, असली नाम के बिना वहाँ घुसेंगे कैसे, ग्वेन पूछती है। हैक्स बताता है उसके लिए जबरदस्त पावर चाहिए। एडवेचा ने अल्फा रूम हासिल कर लिया होगा। ग्वेन कहती है आप भी चलिए, हम दोनों उसे हरा देंगे। हैक्स कहते हैं मेरे भाई यानी चार्म कास्टर के पिता ने उस कर्स डायमेंशन से हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हम फालतू में हंस रहे केविन को देखते हैं। ग्वेन उन्हें बताती है मैंने चार्म कास्टर की मदद का वादा किया है। केविन कहता है क्यों, वो तो हमेशा हमें मारना चाहती है। ग्वेन कहती है हमें उस जुल्मी राजा एडवेचा को भी तो हराना है। केविन जानबूझकर सोने लगता है, पर ग्वेन के घूरने के बाद चलने को तैयार हो जाता है। फिर सभी गेट पर पहुंचते हैं, जहां ग्वेन अपने लैपटॉप से कुछ कर रही थी। बेन पूछता है ये क्या कर रही हो। ग्वेन बताती है मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो लेजेडोमेन का नाम बताएगा उसके चेंज होने से पहले। बेन प्राउडली कहता है देखा केविन, मेरी कजन मैजिक हैकर भी है। फिर ग्वेन नाम बोलती है, पर उससे कुछ नहीं होता। दूसरी बार भी कुछ नहीं होता, पर तीसरी बार डोर ओपन हो जाता है। तीनों उसके बंद होने से पहले उसके अंदर कूद जाते हैं। केविन तो सीधा बेन के ऊपर कूद जाता है। फिर कुछ रॉक मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ आते ही हमें ये पता चलता है कि ग्वेन की इस डायमेंशन में आते ही पावर्स दुगनी हो जाती है। बेन कहता है ग्वेन जल्दी हमें एक साथ बांधो। फिर तीनों बन जाते हैं। अब बेन फास्ट ट्रैक में बदलता है और दोनों को लेकर तेजी से दौड़ने लगता है। केविन तो जमीन पर टकर रहा था, उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी दो रॉक मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। बेन उन्हें चकराकर पत्थर के नीचे अटक जाता है, पर बेन का हाथ छूट रहा था। तभी नीचे केविन को एक केव दिखती है, जिसके अंदर से निकले दो हाथ जोरों से उन तीनों को अंदर खींच लेते हैं। अंदर एक इग्निशियन नाम का रॉक मॉन्स्टर था, जो अपने मैजिक से उन सभी रॉक मॉन्स्टर्स को भगा देता है। बेन कहता है अच्छा तो रॉक मॉन्स्टर बोलते भी है। इग्निशियन बताता है मैं हूँ इग्निशियन, मैं कई भाषाएं जानता हूँ, आओ मेरे पीछे। ग्वेन पूछती है आपके साथ ही एडवेचा के कब्जे में है ना। इग्निशियन कहता है यहाँ की हर चीज उसके कब्जे में है, उससे टक्कर लेने वाला बस मैं बचा हूँ, बाकी पकड़े गए थे, मारे गए थे। ग्वेन बताती है एडवेचा यहीं कहीं है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इग्निशियन बताता है मुझे भी लगा था एडवेचा वापस आ गया है, ज्यादा ताकतवर होकर। ग्वेन बोलती है तो फिर चार्म कास्टर उसके कब्जे में होगी। बेन कहता है हम उसे बचाने के लिए इन कछुओं से लड़ेंगे, तुम्हें उसके महल का रास्ता तो पता होगा ना। इग्निशियन बताता है उसका महल बर्बाद हो गया है, उसका नया अड्डा मुझे नहीं पता। ग्वेन कहती है मैं अपने ऑरा से उसका पता लगा लूंगी, प्लीज हमारी मदद करिए, जिससे इग्निशियन उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वो सभी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जहां वो एडवेचा की पावर पत्थर में एब्जॉर्ब होते हुए देखते हैं। केविन कहता है इसकी तो बैंड बज रही है। ग्वेन बताती है ये पत्थर उसका मैना सोख रहा है। एडवेचा कहता है ये पावर शायद कोई और छीन रहा है अपने लिए। बेन कहता है अगर इसकी शक्तियां हमारे दुश्मन की तरफ पहुंच रही है तो हमें इसे रोकना चाहिए, जिससे केविन उस पत्थर को उठाकर फेंक देता है। ग्वेन भी एडवेचा को आजाद कर देती है। इग्निशियन कहता है ये अभी भी खतरनाक है, इसे अपनी शक्ति से बांध लो ताकि ये अपनी पावर्स यूज ना कर सके, जिससे ग्वेन उसके हाथ बांधकर पूछती है तुम्हारे साथ ये किसने किया। एडवेचा बताता है उस चोर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया,
बेन कहता है उसका अड्डा तो तुम्हें पता होगा, हमें वहां ले चलो, उसे साथ में हराएंगे। एडवेचा बोलता है उससे हम जरूर बदला लेंगे, चलो मेरे साथ। फिर सभी एडवेचा के पीछे निकल जाते हैं। आगे एक पानी का तालाब था। ग्वेन और एडवेचा पानी पीने लगते हैं। एडवेचा उनसे थोड़ा दूर था और अपने मैजिक से ग्वेन की लगाई हथकड़ियां खोल देता है। फिर पानी में एक जादुई स्पेल बोलता है जिससे पानी एक राक्षस में बदलकर ग्वेन केविन को पकड़ लेता है। केविन कह रहा था जल्दी कुछ करो, मुझे उल्टी आ रही है। मौका देखकर एडवेचा भी भाग जाता है और इग्निशियन भी घायल हो गया था। बेन भी उससे बच कर ईटोन में बदलकर पत्थर खाता है और उस पर शूट करके राक्षस को हरा देता है। ग्वेन इग्निशियन के पास जाती है। इग्निशियन कहता है घबराओ मत, पत्थर कभी खत्म नहीं होता, कुछ घंटों में मैं ठीक हो जाऊंगा। केविन कहता है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जिससे इग्निशियन बोलता है एडवेचा का पीछा करो और उस पावर चुराने वाले चोर को पकड़ो, हमें आजाद करो। फिर तीनों एक पहाड़ी चढ़ते हैं। ग्वेन बताती है वो सभी आगे हैं जहां बहुत सारा मैना है। फिर तीनों ऊपर से नीचे देखते हैं जहां पर एक मैना मशीन चल रही थी। एडवेचा भी आकर कहता है मेरी गद्दी चुराने वाले चोर सामने आओ। फिर एक मॉन्स्टर पर सवार होकर चार्मकास्टर वहां आती है, यानी इन सब के पीछे चार्मकास्टर है, यही है वो चोर। ये देखकर ग्वेन भी हैरान थी। एडवेचा का कहर तुम पर बरसेगा कहकर एडवेचा उसे हराने के लिए एक स्पेल बोल ही रहा था कि चार्मकास्टर उसे ऊपर उठाकर उसकी सोल को निकालकर उसे मैना मशीन में भेज देती है। ऊपर बेन कह रहा था उसने उसे खत्म कर दिया। नीचे से चार्मकास्टर बोलती है छुपने का कोई फायदा नहीं, तुम लोग भी सामने आ सकते हो, तुम तीनों मुझे लाइफ सोल निकालने से नहीं रोक सकते। ग्वेन पूछती है तुम ये क्यों कर रही हो? चार्मकास्टर बोलती है इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है, अपने डैडी को जिंदा करना। केविन बोलता है पर वो तो खत्म हो गए थे, पर मैं इस मैना मशीन से उन्हें वापस लाऊंगी। ग्वेन कहती है ऐसा मत करो, वो तो सबसे बड़ा डार्क मैजिक है। फिर ग्वेन और चार्मकास्टर के बीच फाइट शुरू होती है। ग्वेन कहती है मैं इसे संभालती हूँ, तुम मशीन को रोको। बेन केविन मशीन के पास जाते हैं। बेन ईटोन में बदलकर सभी चमचों को धोता है। चार्मकास्टर अपने मॉन्स्टर से केविन पर हमला कराती है, जिसे बेन रोकता है। फिर केविन उससे लड़ता है। फिर बेन क्रोमोस्टोन में बदलकर ऊपर जाता है। इधर केविन उस मॉन्स्टर पर ढेर सारे पत्थर गिरा देता है। ऊपर बेन मैना पावर फील्ड के अंदर चला जाता है, पर मैना क्रोमोस्टोन की बॉडी को तबाह कर रहा था। बेन पूरी तरह मिटकर नॉर्मल होकर नीचे गिरता है, जिसकी भी सोल निकलकर उस मशीन में चली जाती है। फिर चार्मकास्टर के हमले से केविन ग्वेन को बचाता है, जिसकी भी सोल खींचकर मशीन में चली जाती है। ग्वेन ये सब देखकर गुस्से में आकर अपने फुल एनोडाइट फॉर्म में आती है। चार्मकास्टर कहती है मुझे बस इसी का इंतजार था, और अपने लॉकेट से ग्वेन की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। ग्वेन की पूरी पावर एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्वेन भी घायल हो जाती है। ग्वेन की सोल भी चली जाती है। अब चार्मकास्टर लॉकेट उठाकर एक जादुई स्पेल बोलती है, जिससे आसमान से एक डीमन की आवाज आती है। किसने मुझे आवाज दी? चार्मकास्टर बोलती है आपको मैंने बुलाया है, आपको मेरे डैडी को जिंदा करना होगा। डीमन कहता है उसके बदले क्या दोगी? चार्मकास्टर बोलती है उसके बदले आपको 6 लाख लोगों की आत्मा दूंगी, इस डायमेंशन के लोगों की आत्मा। डीमन कहता है सौदा मंजूर। फिर चार्मकास्टर सभी लिविंग थिंग्स की सोल इकट्ठा करके डीमन को दे देती है। बदले में डीमन भी उसे उसके डैड वापस दे देता है, जो चमक कर नीचे आते हैं, जिनको देखकर चार्मकास्टर खुश हो जाती है। उसके डैड बोलते हैं मेरी बेटी तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, मैं समझ नहीं पा रहा मैं वापस जिंदा कैसे हुआ। चार्मकास्टर बताती है मैंने किया, सारे लेजेंडोमैन के लिविंग थिंग्स की बलि चढ़ाई आपके लिए। चार्मकास्टर के डैड शॉक होकर बोलते हैं क्या कहा तुमने? मैंने अपनी जान दी ताकि मैं तुम्हें इन सब से बचा सकूं। तुम्हारे मन में ऐसे बुरे ख्याल आए कैसे? चार्मकास्टर कहती है ये मैंने आपके लिए किया, मुझे लगा तुम इस जगह से दूर जाकर नॉर्मल जिंदगी जियोगी, पर तुम तो एडवेचा जैसी जालिम बन गई हो। जिससे चार्मकास्टर रोने लगती है। उसके डैड कहते हैं मैं इतने सारे लोगों की कुर्बानी के बदले जीना नहीं चाहता, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, मुझे जाना होगा। और फिर से वापस चले जाते हैं। डीमन बोलता है सौदा पूरा नहीं हुआ तो पूरी कीमत लौटा दी जाती है, जिससे सभी लिविंग थिंग्स की सोल वापस आ जाती है। ग्वेन चार्मकास्टर के पास जाकर बोलती है अब तुम क्या करोगी चार्मकास्टर? चार्मकास्टर मुझे नहीं पता।
फिर तीनों स्पेसशिप में बैठकर वापस आने लगते हैं। बेन कह रहा था जिंदा होने के बाद बहुत प्यास लगती है, किसको स्मूदी पीनी है, पर ग्वेन को चार्मकास्टर की फिक्र हो रही थी जिसने उनकी जान लेने की कोशिश की। मैं होता तो उसका भरता बना देता। आप क्या करते कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।